हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रिकर्सन इन जावा का पार्ट 4, जिसमें अगेन हम 3 आउटपुट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आईएससी क्लास 11th एंड 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने आउटपुट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 3 आउटपुट क्वेश्चंस, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। तो पहले मैं बता देता हूँ, पार्ट 1 में देखो हमने ये चीज़ की थी, आपको क्लियर है। पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं मतलब एक इंट्रो टाइप दे रहा हूँ कि हाँ, पार्ट 1 में हमने ये किया, मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, वो आप देख लेना। पार्ट 2 में हमने ये 3 क्वेश्चंस किए, मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। देन पार्ट 3 में हमने 3 आउटपुट क्वेश्चंस किए। अगेन हम 3 आउटपुट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो कि पास्ट ईयर्स में रिपीट हुए हैं, सैम्पल पेपर्स में हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट आपके सामने हैं। तो देखिए, अब इसे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर है फंक्शन का नाम। पहले फंक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। यहाँ पर ये स्टैटिक वॉइड विटी नाम से फंक्शन है, जिसके अंदर यहाँ पर रुको, थोड़ा सा इसे मोटा कर लेते हैं। विटी नाम से फंक्शन है जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट हैं, एन और पी। ओके, जब ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन होती है ये बेस कंडीशन होती है। मैं अगेन आपको रिमाइंड करा दूं, बेस कंडीशन, जिससे कि आपका रिकर्शन जो है रुक जाता है। तो इससे आपका रिकर्शन रुक जाएगा। एंड देन एल्स पार्ट में आपका पहले एसओपी है, उसके बाद ये है, और उसके बाद अगेन एसओपी है। तो ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हैंडल करना मैंने बता दिया, वो 3 टाइप के क्वेश्चंस में ऑलरेडी, और पार्ट 2 में भी बता दिया कि अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, नीचे होगा तो क्या होगा, उसे कैसे मैनेज करेंगे। दैट इज़ लिटिल बिट टफ, बट अभी अगर मैं बोलूँ ऑन द बेसिस ऑफ वो 3 पार्ट्स जो आपने देखे हैं, इसका आंसर निकालना है तो ईजिली आप निकाल लोगे। थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो नॉर्मली क्या है, इसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से निकाल पाओगे। तो यहाँ से मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ से हम फंक्शन को कॉल करेंगे। साइंस एंड 5 वैल्यू हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा मेरा प्रोसीजर है करने का, यहाँ से हमारा कॉल होगा, मेन फंक्शन से हम कॉल करेंगे। तो यहाँ से ये विटी कॉल हो रहा है, और यहाँ से हम साइंस पास करने वाले हैं, और कॉमा 5 वो मैनेज कर लेना, वो साइंस लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे ऊपर बढ़ने वाले हैं, राइट। अब यहाँ से ऊपर तो हम चले गए, इधर आपका साइंस आ जाएगा, SCIENCE। अब आप सोचोगे मैं इतना स्लोली क्यों बोल रहा हूँ, हर चीज़ के पीछे मेरा एक लॉजिक होता है। एंड यहाँ पर आ जाएगा 5, P के अंदर आएगा 5, राइट। अब मैं इसका थोड़ा सा इसकी पोजीशंस ध्यान में रखो, 0 1 2 3 4 5 6, ये पोजीशंस काम आने वाली हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या हुआ, बेस कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो सीधा हम एसओपी पर आएंगे। एंड एन के अंदर है साइंस, कैर एट पी, और पी के अंदर है 5। सोचो 5 पोजीशन पे क्या है, 5 पोजीशन पर है सी, और वो हो जाएगा प्रिंट। तो यहाँ पर मैं आउटपुट मेंशन कर रहा हूँ, आउटपुट, क्योंकि पहले ही प्रिंट मिल गया, तो सी डॉट प्रिंट हो गया प्रिंट, है ना। ये वाली जो लाइन है वो बाद में चलती है, एक्चुअली ये लाइन नहीं चलेगी अभी। यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। कभी भी कॉलिंग से पहले अगर कोई एसओपी लाइन है तो उसका आंसर आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि वो नहीं लिखना है। तो सी प्रिंट हो गया, ओके। अब यहाँ से अगेन फंक्शन कॉल होगा, मेन स्टैकिंग हमारी स्टार्ट हो गई, यहाँ से कॉल होगा। साइंस में कुछ चेंजेस नहीं हुए, यहाँ से साइंस ही पास होने वाला है, साइंस कॉमा, लेकिन p-1 का मतलब क्या है, यहाँ पर p है 5 -1 इट विल बी 4, राइट। तो अब यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा 4, साइंस ही रहने वाला है, बस p की वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो केवल p का वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। अगेन यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंड देन यहाँ पर हमारा पोजीशन नंबर 4 पर जो डेटा है, मतलब n, वो प्रिंट हो जाएगा, n डॉट। और मैं न्यू लाइन में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ln है, ओके, नहीं तो एक ही लाइन में हमारा वो प्रिंट हो सकता था, ठीक है।
तो अब एक ऑब्जर्वेशन हमें मिल गया कि कैसे कैसे ये चलेगा। अगेन फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर साइंस पास होगा, कॉमा यहाँ पर 3 जाएगा क्योंकि अब 4 है, एन के अंदर 4 है, सॉरी पी के अंदर 4 है, एन के अंदर तो साइंस है, पी के अंदर 4 है, यहाँ 4 प्रिंट हो गया। देन अब 3 आएगा, 3 आया, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर 3 पर देखो क्या है, ये तो एन तो हो गया, 3 पर है ई, तो पहले तो ई प्रिंट होगा, ठीक है, 3 मतलब 3 पर जो ई है वो प्रिंट हो गया। अब यहाँ से अगेन साइंस पास होगा, मैं यहाँ साइंस लिख रहा नहीं हूँ, मतलब एस लिख दिया, ये समझो साइंस पास होगा, SCI, और कॉमा यहाँ से पास होगा 2, क्योंकि देखो 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 का डेटा आ गया, 3 - 1 2 हो गया, अगेन यहाँ पर 2 आएगा। देन ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी जब तक यहाँ पर <0 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हमें एक वे मिल गया, तो 2 वाला कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, 2 पर क्या है, आई है, आई प्रिंट हो गया, आई डॉट, यहाँ पर डॉट प्रिंट हो रहा है इसलिए हम डॉट लगाते हुए चल रहे हैं, राइट। देन अगेन यहाँ से कॉलिंग होगी विट्टी साइंस, कॉमा अब यहाँ पर 2 आया था तो 2 - 1 1, तो 1 पास होगा, वही 4 3। अब देखो हमेशा पीछे चेक करते हुए चलो, एक सीक्वेंस चल रहा है, 5 4 3 2 1, ओके, अपने आप ही पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ अगर होती है। तो यहाँ पर 1 आया, कंडीशन स्टिल फॉल्स, हम सीधा यहाँ जाएंगे, 1 पोजीशन पे जो डेटा है वो प्रिंट होगा, मतलब सी डॉट प्रिंट होगा, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा, विट्टी साइंस 0, ओके। मैं प्रॉपर इसलिए भी नहीं लिख रहा हूँ जिससे कि आपका फोकस हो कि अब जैसे मैं प्रॉपर नहीं लिखा, हाँ एकदम से फोकस आएगा, अरे ये क्या है, ओके। तो नीचे से देखो ये पूरा साइंस चला आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं ना, ज़्यादा प्रॉपर भी लिखते हैं तो भी फिर ज़्यादा हम सोचते ही नहीं हैं उसके बारे में, इसलिए मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ। हर चीज़ के लिए मेरे पास रीज़न है। यहाँ पर 0 आया, तो अब 0 आ चुका है, 0 पर क्या कंडीशन ट्रू है, कुछ बच्चे बोलेंगे यस ट्रू है ना, एकदम से, क्योंकि यहाँ 0 देख रहे हैं, भाई इक्वल टू तो नहीं है ना, फॉल्स है, 0 पर भी कंडीशन फॉल्स है, नीचे वाला ही चलेगा। तो 0 पर जो एस है वो प्रिंट हो जाएगा, एस डॉट प्रिंट हो गया डियर, एंड यहाँ से फिर विट्टी कॉल होगा और यहाँ से साइंस पास होगा, कॉमा 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 0 - 1 - 1, मतलब यहाँ पर -1 आएगा, पी के अंदर -1 आएगा, -1 - 1 - 1 लेस देन 0, कंडीशन हो गई ट्रू, यहाँ पर कंडीशन हो गई ट्रू 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 कंडीशन हुई। तो हमारा सबसे पहले तो एसओपी चलेगा जो न्यू लाइन हमें दे देगा। तो यहाँ पर एक न्यू लाइन हमारा, मैंने बॉक्स बना दी जिससे कि आपको न्यू लाइन फील हो जाएगा, न्यू लाइन। इसके बाद क्या होगा, जो आपको पता है कि यहीं से ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे, वैसे मैंने आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं, बट अगर आप नोटिस करोगे यहाँ से विट्टी से ये ऊपर गया था तो फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट हुआ था, 5 का वैल्यू प्रिंट हुआ था, राइट। तो यहाँ पर आपका जो प्रिंट हुआ था वो एस प्रिंट हुआ था जब ये कॉल हुआ, ओके। एंड देन यहाँ जब 4 आया था तो 4 पर क्या था हमारे पास, एन, यहाँ से एन प्रिंट हुआ था, यहाँ से आपका ई प्रिंट हुआ, यहाँ से आई प्रिंट हुआ, यहाँ से सी प्रिंट हुआ, यहाँ से एस प्रिंट हुआ, एंड -1 से तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। -1 जब आया तो ये वापस होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ से ये वापस इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये तो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर ये p है, राइट। अब p की जो वैल्यूज़ हैं अगर आप नोटिस करोगे तो दे आर द वैल्यूज़ ऑफ p में क्या है, -1। तो अब जब वापस आएंगे तो ये s और ये 0, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि n डॉट कैरेट p पे क्या है 0, एंड 0 पोजिशन पे क्या है s, राइट। तो s प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर s प्रिंट होगा बट विदाउट डॉट, बिकॉज यहाँ डॉट नहीं है, तो यहाँ जो प्रिंट होगा वो विदाउट डॉट प्रिंट होगा, राइट। देन मैं अपने आप को एक साइड में कर लूँगा, हो सकता है कि मेरे से ये हो जाए, बट यहाँ पर आप देखो
या फिर यहाँ का मैं आंसर इधर लिख रहा हूँ, जैसे कि आपको मुझे उधर शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, ये बिल्कुल एक नीचे ही जाएंगे आंसर्स, पूरा एक लाइन में आएगा आंसर। मैं एक साइड में पूरा आंसर लिख दूंगा, लेकिन पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एस आएगा, फिर 1 आएगा, 1 पोजीशन पर क्या है सी, तो सी आएगा, फिर आई आएगा, ई आएगा, एन आएगा और सी तक आएगा वैल्यू, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक ही जाएगा ना। सॉरी क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, वेट, देखो धीरे धीरे चलते हैं। 0 पोजीशन का वैल्यू मैंने एस लिख दिया, 1 पोजीशन का वैल्यू मैंने यहाँ पर सी दे दिया, फिर 2 पोजीशन का वैल्यू आई, 3 पोजीशन का वैल्यू यहाँ पर 3 पोजीशन, यहाँ 4 पोजीशन एंड ये है 5 पोजीशन, राइट। तो 5 पोजीशन पर भी वो रिटर्न करेगा यहाँ पर, ओके। तो ये वैल्यूज़ इसकी मतलब यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। तो अब मैं इसका पूरा आंसर लिख देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या आंसर आया यहाँ पर। नहीं, ये इधर तो लिखा ही रहने दो, सी। यहाँ पर जो आंसर आपका क्रिएट होगा वो आंसर कुछ ऐसा क्रिएट होगा, सी डॉट एन डॉट ई डॉट आई डॉट सी डॉट एस डॉट, फिर स्पेस आएगा, फिर एस से अगेन स्टार्ट होगा और उल्टा ही चलेगा, सी आई ई एन सी। तो दिस इज़ योर रिजल्ट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी ये वाली लाइन होती है तो हम रिटर्न बैक जब आते हैं तो वो वैल्यूज़ आती जाती हैं, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से हम जो करने वाले सिंगल पार्ट करने वाले, ये आपका होमवर्क रहेगा HW, जिसका आंसर, इसका भी आंसर अमेजिंग आएगा। मैं क्यों हंस रहा हूँ आपको पता चल जाएगा मेरे हंसी के पीछे राज। वैसे भी इस फंक्शन का नाम भी स्माइल है, तो स्माइल करते रहो, क्योंकि स्माइल करोगे तो ही जल्दी समझ में आता है, नहीं तो बोरिंग टाइप से आप उसे बस हार्ड वर्क लेकर करोगे तो प्रॉब्लम ही आएगी। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, ये स्माइल नाम से फंक्शन है, एंड में वैल्यू आएगी, ये वैल्यूज़ के थ्रू हम काम करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है, ओके। एंड यहाँ पर रिटर्न स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर जो हमने रिटर्न किया है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न किया है, ओके। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मेन फंक्शन के थ्रू इसकी कॉलिंग हो रही है। तो हमने माइल लिख दिया मैंने, स्माइल कर दो, ठीक है। क्या वैल्यू पास की, 9465 पास कर दी, तो यहाँ पर वैल्यू पास हो गई 9465, राइट। ये वैल्यू पास हो गई, ठीक है, वैल्यू पास हो गई। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी ट्रू, एंड देन वो यहाँ पर आएगा। अब देखो, देखा जाए तो नॉट इक्वल टू जीरो परफॉर्म होती है ऑड के लिए, मतलब पहले से एक की मैप बना लिया। डबल इक्वल टू जीरो होगा तो इवन के लिए होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ऑड के लिए होता है। तो अगर ऑड होगा तो ये पार्ट चलेगा, इवन होगा तो ये पार्ट चलेगा, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। तो नंबर इज़ ऑड, तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा, ओके। तो अगेन हम यहाँ पर ये बना लेते हैं, स्माइल n/2, देखो सॉरी n/10, जब भी 10 से डिवाइड करते तो एक वैल्यू उड़ जाती है, ओके। तो बचा कितना, 946 बचा, राइट, और प्लस a, ओके। ये मेमोरी में रहेगा, ये जो प्लस a है ये अभी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रिंट वगैरह कुछ नहीं है, ये मेमोरी में रहेगा, ओके। एंड देन फिर कॉल होगा, फिर स्माइल हम कॉल करेंगे, वैल्यू यहाँ पर आएगा नेक्स्ट टाइम क्या 946। अब 946 आया, कंडीशन स्टिल ट्रू, बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा। अब इस केस में ये वाला पार्ट चलने वाला है, मतलब बी वाला पार्ट चलने वाला है, तो एक वैल्यू तो उड़ जाएगी, बचेगा 946 था, 94 बचेगा, 94 + 2, मैं यहाँ स्पेशली +2 लिख रहा हूँ, और प्लस b, जैसे कि आपको ये पता चले, ये एनालाइज हो कि हम ये वाला एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब 94 + 2 मतलब 96, तो यहाँ पर आंसर आएगा 96।
96 कंडीशन ट्रू और ये कंडीशन 96 है, इवन है, तो अगेन ये वाला ही पार्ट चलेगा इवन के लिए। ओके, तो स्माइल कितना वैल्यू आया, 96 आया। 96 का अगेन क्या होगा, ये 96 है, 96 डिवाइड बाई 10 तो 9 ही रह जाएगा, 9 प्लस 2, राइट, 9 प्लस 2 प्लस बी अगेन। अब जाएगा ऊपर कितना, 11, यहाँ पर आएगा 11, कंडीशन स्टिल ट्रू। ओके, क्या टेंशन हो रही है क्या, 11 11 11 और नंबर है तो ये वाला पार्ट चलेगा। 11 डिवाइड बाई 10, 11 डिवाइड बाई 10 मतलब 1.1, तो 1 ही रहेगा क्योंकि इंटीजर है, राइट, प्लस ए, मतलब अब हमने ऑड वाला चलाया, अभी 1 पास होगा यहाँ पर, यहाँ 1 आया, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। बस जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई हम रिटर्न यहाँ पर पहुँचे, मतलब अब यहाँ पर टर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या है ये, तो अब आउटपुट में सब, अब देखो यहाँ पर क्या है कि मेमोरी के अंदर ए है, राइट, ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हम पीछे आएंगे बी प्रिंट हो जाएगा, फिर हम और पीछे आएंगे बी प्रिंट हो जाएगा, फिर हम और पीछे आएंगे, ओके, फिर यहाँ पर ए आ जाएगा, तो ये मेमोरी में आएंगी, है ना। उन्होंने क्या बोला है, स्माइल फंक्शन रिटर्न, मतलब प्रिंट या रिटर्न, यहाँ पर ये वैल्यूज़ रिटर्न होंगी। हम क्या बोल सकते हैं, क्या वैल्यू रिटर्न होगा, ए बी बी ए रिटर्न होगा। सेम आप फॉर्मूला आप यूज़ करना इसके लिए और आप देखना क्या आंसर आता है, कुछ अमेजिंग आंसर आएगा। मेरे हंसने के पीछे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों हंस रहा था, तो ये आंसर आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने मैनुअली करके बताया कि ऐसे ऐसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैं कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे आपको पता है कि एवरी टाइम मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ नया नया, राइट, बट ये सब कुछ बच्चों के ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि डायरेक्टली वो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए, मतलब लेवल 5 पर आ गए। उनके लिए मेरा सजेशन ये है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, लेवल वाइज चलो, तो ही रिकर्सन समझ में आएगा। रिकर्सन इज नॉट अ इजी टास्क, अगर समझना है तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। चलो, तो अब हम चलते हैं आगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। एंड सीधा हमारे पास है क्वेश्चन, ये IC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें क्या क्या बोला गया है इसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। फॉलोइंग फंक्शन इज Following function is a part of some class. Assume x and y are the positive integer and greater than 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है और जीरो भी नहीं है, greater than 0, and given the question along with the Dryden table। तो यहाँ पर बुक में उन्होंने किस टाइप से सॉल्व किया है, अब मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, बुक का ही आंसर डिस्प्ले करके आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब इट्स अ डिफरेंट लुक टू सॉल्व इट। एंड यहाँ पर ये v गलती से कैपिटल बन गया है, ये स्मॉल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, उसके तो छोड़ो। सम फंक्शन इंट x एंड y, और यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, अगर x ग्रेटर देन होगा तभी हम अंदर जाएंगे, फिर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा प्रिंट होगा, ये कॉलिंग होगी या फिर एल्स ये कॉलिंग होगी, ओके। एंड क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द रिटर्न बाय सम फन 24,2। तो हम ये सॉल्व करने वाले हैं, ये अगेन आपका होमवर्क में रहेगा, जो 2 वाला पॉइंट है वो अगेन हमारा होमवर्क में रहेगा। एंड देन ये मैं बता दूंगा, स्टेट इन अ वन लाइन व्हाट डज द फंक्शन सम फंक्शन डू अपार्ट फ्रॉम रिकर्सन। अब पॉइंट ये है कि रिकर्सन के थ्रू ये क्या काम कर रहा है हमें क्या पता, राइट। कोड को हमने ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हम फॉलो करेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि इसका तो आंसर ये आ रहा है, देन उससे फिर हम लिख देंगे कि ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, राइट। तो नाउ रेडी फॉर द आंसर, ये आपका आंसर आने वाला है, सी, ये आंसर हमने डिस्प्ले किया, राइट। अब इसको पॉइंट वाइज पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट लुक लेकर आया हूँ, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैं अपने आप ही लिखते गया, बताया। यहाँ पर अगर जैसे वर्किंग शो करनी तो आप ऐसे वर्किंग शो कर सकते हो, ड्रायडन बोला है ना, ड्रायडन टेबल के थ्रू करना है। तो नॉर्मली
ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन इन्होंने यहाँ पर शो किया है। सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र किया 24 यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, x का वैल्यू 24 और y का वैल्यू 2, ठीक है। x 24 है, y 2 है, राइट। तो यहाँ पर x 24 है एंड y 2 है, ठीक है। देन उसके बाद कंडीशन तो ट्रू है, यहाँ पर ट्रू भी लिखा है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ट्रू। तो सबसे पहले SOP चल जाएगा और प्रिंट ट्रू हो जाएगा। तो अगर हम आउटपुट की बात करें, यहाँ SOP है, ln नहीं है, तो मैं यहाँ पर आउटपुट लिख रहा हूँ। तो 2 आउटपुट में आ गया, मतलब 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला फंक्शन रन होगा, जैसे मैं स्टैक बनाता था, राइट। ये फंक्शन रन होगा, यहाँ पर x y है, तो 24/2 हो जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा और यहाँ से 2 पास होगा, तो सही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ से 2 पास होगा, ओके। तो एक तरह से यहाँ पर 12 और यहाँ पर तो 2 ही है। अब 12 कंडीशन ट्रू एंड ये कंडीशन भी ट्रू, अगेन 2 प्रिंट हो जाएगा, अगेन वही सेम कहानी रिपीट होगी, मतलब 2 प्रिंट हो गया, ओके, विदाउट एनी गैप और एज इट इज़ वन लाइन में 2 प्रिंट हो गया। एंड सेम 12/2 पास होगा, मतलब अब आ जाएगा 6 और यहाँ तो 2 ही रहने वाला है, राइट। अब 6 आ गया, 6 के केस में भी क्या रहेगा, कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू और 2 प्रिंट हो जाएगा एंड 6/2 कंडीशन ट्रू, फिर 6/3 जाएगा। अब 6/3 तो यहाँ से कहानी थोड़ी सी चेंज होगी कि 3 ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर 3 ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर 2 आया। जब 3 ट्रांसफ़र हुआ तब क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू बट ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, सीधा हमारा हिट होगा ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट में देखो, x की वैल्यू क्या थी 3, वैल्यू ऑफ x इज़ 3 और वैल्यू ऑफ y इज़ 2, है ना, 2 ही तो जा रहा है, बट y + 1 मेक्स 3, तो ये 3 कैसे बना, वो कहानी समझ में आ गई। अब दोनों में 3 पास हुआ, यहाँ पर भी 3 पास हुआ दोबारा से और यहाँ पर भी 3 पास हुआ, दोनों में 3 पास हुआ। यहाँ पर 3 पास क्यों हुआ, पहले मतलब उसका हाफ पास हो रहा था, तो वो गलती मत कर देना, जो दिखाई दे रहा है ना, आंखों पे भरोसा करो, माइंड पर नहीं। माइंड क्या बोल रहा है, एवरी टाइम डिडक्ट हो रहा है, 24 है, 12 है, 6 है, 3 है, तो अब 1 होगा। क्यों 1 होगा, हम ये थोड़ी ना एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो हम इसको फॉलो करेंगे, वी आर एग्जीक्यूटिंग इट। x इज़ 3 एंड यहाँ y इज़ 2 + 1 तो 3, तो 3 पास होगा, है ना। तो माइंड को एक साइड रखो, आंखों पर भरोसा करो कि आंखें क्या बोल रही हैं। तो यहाँ से हमने 3 पास किया, देन ऊपर हम गए, यहाँ पर 3 मिलेगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये पॉइंट्स को। लेटेस्ट वैल्यू इज़ 3 एंड 3। अब इसके बेसिस पर क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 3/3 कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, है ना, अगेन कंडीशन ट्रू हो गई। देन क्या होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो गया एंड देन अब क्या होगा, 3 प्रिंट होगा, 3/3, ओके। क्योंकि y में तो 3 आ गया ना, 3/3 मतलब 1 और 3 पास होगा, मतलब यहाँ से तो 3 पास हुआ और यहाँ पर 1 आ गया। 1 पर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये वाली फॉल्स हो गई तो अब ये बंद ही हो गया, पूरा बंद हो गया। तो अब ये पूरा जो स्टैक है एक एक करके टूटेगा, लेकिन तोड़ने पर होगा क्या कि कुछ यहाँ पर SOP है ही नहीं उसके बाद, ओके। जो इससे पहले SOP था तो हमने प्रिंट किया, अब ये टूटेगा, क्या क्या वैल्यू रिटर्न होंगी, कोई मतलब नहीं बनेगा। हमारा जो है ये आउटपुट आ चुका है। अब ये आउटपुट जो आया आपका, ये क्या शो कर रहा है, ये देखो, ओके। अभी आप ये सोचोगे कि जो आप स्टैक बनाते थे सर, आप पीछे पीछे जाते थे, तो अभी इसमें नहीं जा रहे हो, तो क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि पीछे जाने के लिए मेरे पास कोई वही नहीं है ना, कोई SOP लाइन ही नहीं है जो मैं, तो पीछे तो जाएंगे हम, लेकिन क्या कोई SOP ना होने की वजह से कुछ प्रिंट नहीं होगा, इसलिए स्टैक मेमोरी फ्री हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एंड देन ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको खुद करना है, 3 में 1 लाइन में हम ये बताएंगे। तो सोचो ये क्या है, 24 है एंड 24 का ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 × 2 4 8 24, मल्टीप्लाई करने पर 24 ही आ गया, मतलब ये फैक्टराइजेशन हुआ, मतलब इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
प्रिंट फैक्टराइजेशन, इसका जो आंसर आ जाएगा प्रिंट फैक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू x। तो वैल्यू x का फैक्टराइजेशन हुआ, मतलब इट प्रिंट द फैक्टर्स, हम ये भी लिख सकते हैं इट प्रिंट द फैक्टर्स ऑफ अ वैल्यू ये। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा प्रिंट फैक्टर्स ऑफ x। ओके, तो ये एक तरह से फैक्टर्स हुए, फैक्टराइजेशन हो गया, तो ये समझ में आ गया, राइट। अब पार्ट 5 में हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिकर्सन हम लेकर आएंगे, जिसमें लीनियर रिकर्सन, बाइनरी रिकर्सन एंड टेल रिकर्सन आने वाला है। तो ये जितना भी हमने किया ना, बाइनरी लीनियर रिकर्सन था, एक्चुअली लीनियर रिकर्सन कंप्लीट हो गया आपका, ओके, जबकि मैंने बताया नहीं कि लीनियर रिकर्सन है। तो लीनियर रिकर्सन, बाइनरी और टेल रिकर्सन सीखने वाले, नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कीजिए, जल्दी से उसे भी देख लीजिए, राइट। तो वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू सो मच।